सौभाग्य की बात है कि इस मोहनपुर गांव में अपने गुरु महादेव का चर्चा हो रहा है और इस गांव में पहला बारी जो है ये चर्चा यहाँ दीदी करवा रही है। बहुत खुशी की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी मोहनपुर के लोग यहाँ पहुंचे नहीं है। कम से कम अगर आवाज सुनाई पड़ रहा होगा तो आना चाहिए। क्या गुरु का कार्य हो रहा है, किसी का घर में गिर प्रवेश हो रहा है, उसके लिए हम नहीं जा रहे हैं। हम अपने गुरु का कार्य के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। उनका कार्य हो रहा है, उनका काम है, उनका चर्चा हो रहा है, तो उसमें हम लोग को यहाँ आना चाहिए, तो समझना चाहिए क्या गुरु का चर्चा और भजन हो रहा है तो उसमें हम लोग चले। लेकिन इस गांव अभी भी पिछड़ा गांव ही रह गया। कभी भी कोई चर्चा में ध्यान नहीं लगाते, मन नहीं लगाते हैं। नहीं लगाने का कारण है कि सभी लोग अलग अलग धर्म को अपना लिए हैं। तो देखिए दीदी, धर्म को अपना अपना बनाने से नहीं होगा। जो मेरा धर्म है, जो मेरा कर्म है, वही कर्म को करना चाहिए। मेरा धर्म है, हम लोग हिंदू धर्म का ही है तो हिंदू का ही बात करेंगे, हिंदू का ही हम लोग साथ में चलेंगे। अब कर्म हम लोग जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये तो अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। तो हम लोग क्यों ना अपना महादेव को अपना गुरु बनाकर ही हम लोग काम करें। उनको गुरु बना लें, उनको अपना मान लें और हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चले। इस कलयुग में ये जो शिव चर्चा का आयोजन किया गया है, जो रास्ता बताए गए हैं, हमारे साहेब हरेंद्रानंद जी इस धरती पर शिव के रूप में उतार लिए हैं। अगर इस धरती पर वह नहीं आते तो आज हम लोग को ऐसा मौका नहीं मिलता। कम से कम शिव चर्चा में जाने से तो इतना तो लोगों में सुधार आ गया है कि किसी से शिकवा शिकायत कम हो गया है, लड़ाई झगड़ा कम हो गया है। बहुत चीज कम हो गया है शिव चर्चा में जाने से। क्योंकि यहाँ जब भी हम लोग चर्चा में जाते हैं तो हम लोग को अच्छी बात सिखाया जाता है, अच्छा रास्ता पर चलने के लिए बताया जाता है। न किसी को देख के जलिए, न किसी को देख के कुछ बुराई कीजिए। महादेव हम लोग को एक जैसा बनाकर रखे हैं तो एक ही जैसा रहिए। सभी का दो हाथ दो पैर सबको दिए हैं महादेव। ऐसा नहीं है कि आप लोग अलग धर्म का, आप अलग जाति का है तो आपका गलत पैर मथी आकार है, मेरा अच्छा है। सबका एक समान है। तो हम लोग महादेव को अपना गुरु बना ले। साहेब 3 सूत्र जो दिए हैं उसको हम लोग अपनाएं। और इस 3 सूत्र को इस कलयुग में लाना बहुत जरूरी है। इस कलयुग में 3 सूत्र को जब तक अपना नहीं मानिएगा, नहीं समझिएगा तो कल्याण नहीं होगा। पहला सूत्र में जो दिए हैं साहब, दया मांगना। दया हम लोग अपने लिए मांगते हैं। कहते हैं महादेव से कि महादेव, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। महादेव मेरा अपना गुरु है। आप मुझ पर दया कर दीजिए महादेव, मुझ पर दया कर दीजिए। तो हम लोग अपने लिए दया मांगते हैं। और चर्चा जो करना है सो महादेव के लिए करना है। जब तक चर्चा हम नहीं करेंगे तो लोगों को समझ में कहां से आएगा कि सिर्फ चर्चा होता क्या है, चर्चा में हो क्या रहा है। तो चर्चा में कुछ नहीं होता है। इसमें अपना नाम का घोषणा करवा लीजिए। जैसे स्कूल में नाम बच्चा लिखवाता है तो वह स्कूल का छात्र बन जाता है, वहां का जो टीचर है उनका गुरु हो जाते हैं। तो यही है कि महादेव के पास हम लोग उनके जो अपने नाम का जो घोषणा करवाते हैं तो हम लोग उसी समय महादेव को अपना बना लेते हैं। महादेव को हम लोग गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। महादेव आप मेरे गुरु हैं। एक गुरु आज नहीं, ये नहीं कि आज हम लोग गुरु, आज हम लोग समझे हैं कि गुरु हैं, लेकिन आदिकाल से महादेव गुरु के पद पे हैं। ये देवों को देव महादेव है, गुरुओं के गुरु है। ऐसा नहीं है कि महादेव
आज हम लोग को जानकारी हुआ, आज हम लोग को ज्ञान हुआ कि महादेव गुरु हैं। महादेव गुरु हैं, आज हम लोग को जानकारी मिला, साहेब हम लोग को बताए कि महादेव गुरु हैं। ऐसा तो सबको जानते थे कि हाँ, देवों का देव महादेव है, गुरुओं के गुरु महादेव हैं, लेकिन हम लोग कभी माने नहीं थे, कभी जाने नहीं थे, न हमारे खानदान दर खानदान जानते थे कि महादेव गुरु हैं। सभी लोग शंकर भगवान के नाम से पूजा करते थे, अब पूछते रहते थे, लेकिन आज हम लोग अपना मान कर उनको पूछते हैं। लगता है कि हमारे महादेव अपना है। जिस तरह अपने घर को अपना मानते हैं, बेटा को अपना मानते हैं, पति को अपना मानते हैं, यहाँ तक कि अपना कपड़ा को अपना मानते हैं, चप्पल को अपना मानते हैं, उसी तरह महादेव को अपना मानिए, एकदम दिल से अपना मानिए कि महादेव हमारे अपने हैं। जिस दिन महादेव को अपना मानिएगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि हमारे महादेव क्या है। महादेव को अपना बनाइए, अपना बनाकर महादेव को बारे में बतलाइए, समझाइए कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो जाएंगे। बहुत ही दयालु गुरु हैं, दया करते हैं, और दया इनका इतना बरसता है, इतना बरसता है, लेकिन हम लोग ले नहीं पाते हैं कि दया कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। दया मिलता है, अनुभूतियां जो होती है, जो कहता है कि मेरा बेटा बीमार हो गया और हम महादेव से दया मांगे, मेरा बेटा ठीक हो गया, तो क्या है? दया है। महादेव को दया ही न मिला कि दया हमको मिल गया, तो दया मिलता है। आप महादेव से दया मांग कर देते हैं, महादेव आप पर दया करेंगे। दया के दाता है महादेव, गुरुदेव हमारे दया करते हैं। और आप लोग भी चर्चा में जाइए तो वो कम से कम चर्चा करने के लिए 3 सूत्र जो है उसको बोलने के लिए सीखिए। जब तक 3 सूत्र नहीं कहिएगा, नहीं किसी को समझाइएगा, नहीं बताइएगा, तो लोगों को जानकारी नहीं मिलेगा, ना हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे ये 3 सूत्र है क्या। दया मांग लिए, नमन कर लिए और चर्चा को हम लोग छोड़ दिए। तो चर्चा को ही करना है, एक दूसरे को बतलाना है, समझाना है। जब हम लोग कहीं बैठते हैं, 10-5 लोग एक साथ इकट्ठे बैठते हैं, उस समय कहिए कि हमने शिव को गुरु बनाए हैं, जब से हमने महादेव को अपना बना लिए तब हमें बहुत फायदा है, बहुत दया करते हैं गुरुदेव। ऐसा नहीं कि आज हम इसी वक्त से हम लोग महादेव को अपना बना लिए और कल से हमको फायदा होने लगेगा, तो ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर दवा भी हम लोग को जब बुखार लगता है तो दवा भी खाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, 1 घंटा 2 घंटा हम लोग को टाइम लगता है ठीक होने में। तो क्या महादेव तुरंत आप दया मांगे, महादेव आपको ज्ञान देने लगेंगे, आपका सुख सुविधा का अनुसार सब कुछ देने लगेंगे। जब ऐसा हो जाए तो चमत्कार हो जाएगा। ऐसा अगर जब करने लगेंगे ना तो बहुत चमत्कार हो जाएगा। फिर तो लोग एक दूसरे को समझेगा नहीं, फिर तो कोई एक दूसरे को समझेगा नहीं कि अरे हमको तो महादेव का हम जब चर्चा किए, अब महादेव को हम गुरु माने हैं, तो हमारे ऐसा बड़ा आदमी तो कोई है नहीं है। हमको महादेव धन दे दिए, दौलत दे दिए, रुपया दे दिए, पैसा दे दिए, नौकरी दिए, चाकरी दिए, अब तुम लोग तो कुछ है ही नहीं। फिर तो अहंकार भर जाएगा, इतना अहंकार अपना हमारे अंदर आ जाएगा कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए महादेव देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके समय से देते हैं। एक बार अगर उझलना चालू कर देंगे ना तो एक दूसरे में बर्ताव अच्छा नहीं रहेगा। चलिए थोड़ा थोड़ा करके महादेव देते हैं, और देते हैं तो समय से देते हैं। आज हम भी साल 2 साल कई साल से हम लगे हुए हैं, तो क्या महादेव हमको एकदम उछल रहे हैं, दे रहे हैं, बोड़ा के बोड़ा हमको पहुंचा दे रहे हैं? ऐसा नहीं ना हो रहा है। हम भी आप ही लोग का जैसा है, क्या हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा आदमी है कि महादेव को गुरु बना लिए तो हमको अब कुछ काम नहीं है। अगर महादेव को गुरु बना लिए तो हम आपको नहीं पूछेंगे, आपको नहीं समझेंगे, तो फिर महादेव आपको नहीं समझेंगे।
जब आप मनुष्य को नहीं समझिएगा, अपने परिवार को नहीं समझिएगा, अपना अगल बगल को जितने भी हैं पड़ोस लोग को उसको नहीं समझिएगा, तो महादेव फिर आपको नहीं समझेंगे। इसमें तो अहंकार भर गया। तो अहंकार जब भर गया तो फिर इसको ज्ञान देना ही बेकार है। ज्ञान देते नहीं है, फिर तो ज्ञान ले लेते हैं। इतना बुद्धि भर नष्ट कर देते हैं, इतना बुद्धि भर नष्ट कर देते हैं कि अपने आप में लगेगा, अपने आप में लगेगा कि हमारा दिलो दिमाग काम नहीं करता है। क्यों होता है ऐसा? हम गलत रास्ता पर चलने लगते हैं, तब होता है। सच्चाई के रास्ता पर चलिएगा तो अब आपको अच्छा रास्ता महादेव दिखाएंगे, अच्छा रास्ता दिखाएंगे, एकदम अपने आप लगेगा कि हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छा विचार हम में आ जाएगा। और जब गलत रास्ता पर चलिएगा तो विचार बदल जाएगा। विचार जब बदल जाएगा तो फिर नुकसान आपको भोगना पड़ेगा। चाहे आज परिणाम मिले या कल मिले, परिणाम मिलेगा ही। और इस मोहनपुर के लोग तो अभी भी सुधर ही नहीं रहे हैं। अरे शिव का चर्चा है, कम से कम आइए। और जो अपना धर्म परिवर्तन किए हैं, एक गुरु बहना बता रही थी कि कोई पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे भगवान कहाँ है? तो हमारे भगवान तो सब जगह, तुम्हारे दिल में है, कहाँ नहीं है। लेकिन वो बोली नहीं कि तुम्हारे भगवान कहाँ है, हमको दिखाओ। तुम जो यीशु मसीह में मान रहे हो,